कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले epfindia.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ नीचे ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। नया पेज ओपन हो गया है। जल्दी से लॉगिन कर लेंगे। यह नंबर डालना है, पासवर्ड और नीचे साइन इन का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ लेटर पर हम पहले क्लिक कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ ऊपर देखिए मेन्यू में व्यू का ऑप्शन है और उस पर जब क्लिक करेंगे तो सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पर सर्विस डिटेल्स आ गया है। 3 कंपनी हमारे केस में है, 2 कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, तो एक कंपनी का अभी हम कर देंगे डेमो बनाने के लिए। पहला गलती जो आपको नहीं करना है, काफी लोगों ने ये गलती कर दिया हुआ है, मैसेज भी मुझे किया, हमने कंपनी तो नहीं छोड़ा हुआ था लेकिन पूरा पैसा निकालने के लिए डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया। ध्यान देना, अगर कंपनी आपने नहीं छोड़ा हुआ है और डेट ऑफ एग्जिट आप अपडेट कर देते हो तो आपका पैसा भी नहीं निकलेगा और साथ ही साथ डेट ऑफ एग्जिट को फिर से रिवर्स करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ जाएगा। जिस कंपनी में आपने जॉब छोड़ा हुआ है उस कंपनी का ही डेट ऑफ एग्जिट आपको अपडेट करना है, ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी गलती हम सब करते हैं जिसकी वजह से हमारा पीएफ का पैसा अटक जाता है। हमारा जो दूसरा कंपनी है उसने यह गलती कर दिया हुआ है। डेट ऑफ एग्जिट आप यहाँ पर देखिए, खोजिए कि क्या गलती है और नीचे कमेंट करके बताइए। जवाब आपको आगे मिल जाएगा डेट ऑफ एग्जिट वाले पेज पर, ठीक है। फिलहाल डेट ऑफ एग्जिट अपडेट वाले पेज पर जाने के लिए हम ऊपर मैनेज पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर मार्क एग्जिट का ऑप्शन आ गया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर हमें सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। उस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करना है जिसका डेट ऑफ एग्जिट आपको अपडेट करना है। जरूरी कंडीशन ध्यान में रखना है कि आपने कंपनी छोड़ दिया हुआ है और उसके अलावा कंपनी छोड़ के आपको 2-3 महीना हो गया है, क्योंकि लास्ट कंट्रीब्यूशन को 2 महीने हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपको इस तरीके से एरर दिखाई देगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमारे केस में जॉब छूट भी गया है और कंट्रीब्यूशन भी 6-7 महीने से जमा नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एक मेंबर आईडी। अब इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देता है। देखिए बहुत सारे डिटेल आ गए हैं। ऊपर देखिए मेंबर आईडी दिया गया है, फिर नाम दिया गया है कंपनी का और उसके बाद लास्ट कंट्रीब्यूशन कब हुआ है। अब ये जो लास्ट कंट्रीब्यूशन का मंथ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो भी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर अपडेट करेंगे इसी मंथ में से कर सकते हैं। अब ये जो मंथ है इसको आपको कंपेयर करना है पीएफ पासबुक में जाके। बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने से पहले आपको अपना पासबुक जरूर चेक करना है। होता क्या है कि आपके पासबुक में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा उसी के हिसाब से ही आपको पीएफ पोर्टल पर भी लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ दिखाई देता है। अगर पासबुक में ठीक से आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ है तो आपके पीएफ प्रोफाइल में भी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय जो लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ दिखाई देगा वो भी रॉन्ग होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट आप अगर अपडेट कर देते हैं तो फ्यूचर में आपको समस्या हो सकता है। इसलिए पासबुक आप चेक करिएगा। आपको चेक कर लेना है कि जिस महीने में आपने जॉब छोड़ा हुआ है क्या उस महीने तक का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है या नहीं हुआ है, बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद ही आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है। ध्यान देना है, पीएफ पासबुक में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ दिखाई देता है उसके 1 महीने पीछे का लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ आपको पीएफ पोर्टल में दिखाई देगा। हमारे केस में तो सब कुछ सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ईपीएफ का डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाई दे रहा है, फिर ईपीएस का डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ है, हमें यहाँ पर डेट इंटर करना है। ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ होगा उसी महीने का एक डेट हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पर 30 अप्रैल इंटर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी डेट आप इंटर करिएगा बहुत ध्यान से इंटर करिएगा। ऑनलाइन आप इंटर कर सकते हैं सिर्फ एक बार, अगर रॉन्ग इंटर कर दोगे तो उसके बाद ऑनलाइन आप इसको सही नहीं कर सकते हो, फिर पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा, फील्ड ऑफिसर से आपको अप्रूवल लेकर इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सही डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर आपको इंटर करना है। एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने जॉब छोड़कर दूसरा जॉब पकड़ा हुआ है तब आपको डेट ऑफ एग्जिट पुरानी कंपनी का और डेट ऑफ ज्वाइनिंग नई कंपनी का, इन दोनों का डेट जो है वो सीक्वेंस में रखना है। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही सर्विस हिस्ट्री में दिखाया हुआ था कि सेकंड कंपनी ने एक गलती किया हुआ है। क्या गलती किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट देखिए 30 जुलाई 2021 है और जो नया कंपनी ज्वाइन किया गया है वो 30 जुलाई से पहले ही ज्वाइन कर लिया गया है, तो रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर इंटर कर दिया गया है। सही डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मैक्सिमम 25 तारीख होना चाहिए था, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना क्योंकि पैसा रुक जाता है, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते अगर ये गलती हो जाता है तो भी, ठीक है। अब आगे जाएंगे, रीसेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ एग्जिट, सेम डेट ऑफ एग्जिट हम इंटर कर देंगे 30 अप्रैल। उसके बाद अब हम रीजन सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो बाद में पीएफ का पैसा यहाँ पर भी फंसता है, ठीक है। हमारे केस में नीचे शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन वाला ऑप्शन है, क्योंकि जॉब हमने जल्दी छोड़ दिया हुआ है। 2-3 साल के अंदर ही आप जॉब छोड़कर दूसरा जॉब पकड़ रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो अब आधार ओटीपी हमें मंगाना है। आधार ओटीपी मंगाने से पहले नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैंने सारे बता दिए हुए हैं, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मान लेते हैं कि हमने पढ़ लिया हुआ है। ऊपर देखिए आधार ओटीपी जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट ओटीपी का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। एक पॉपअप मैसेज आ गया, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, तो यस हमने पढ़ लिए हैं, यस पर हम क्लिक करेंगे। ओटीपी सेंड हो गया है, हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी इंटर करने का बॉक्स भी आ गया है, ठीक है। अब ओटीपी इस बॉक्स में हम इंटर कर देंगे। नीचे आएंगे तो एक चेक बॉक्स है, आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। तब जाकर नीचे सबमिट का एक बटन हमें दिखाई देगा और इस पर हम क्लिक कर देंगे। ध्यान देना है
क्लिक करने से पहले आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार चेक कर लेना है। मैंने बताया कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर देते हो तो फिर ऑनलाइन सही नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा सब कुछ सही है, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते इस तरीके से अलर्ट आता है कि क्या आप सच में अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे। और अपडेट पर क्लिक करते फिर से एक पॉपअप मैसेज आ जाता है ग्रीन कलर का। यहाँ पर लिखा गया कि आपका डेट ऑफ एग्जिट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो कांग्रेचुलेशन, आपका डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर अपडेट हो गया है ऑनलाइन, बिना कंपनी या एम्प्लॉयर की मदद के, ठीक है। अब ओके पर क्लिक करके आप बाहर आ सकते हैं। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं देखिए इस तरीके से पेज आ जाता है। नीचे आप देखिए एक रो ऐड हो गया है डेट ऑफ एग्जिट सेडिंग हिस्ट्री में। यहाँ पर जिस कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट हमने ऐड किया वो दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको भी दिखाई देगा, ठीक है। अब एक बार कंफर्म करने के लिए कि हमारा डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया, हम फिर से सर्विस हिस्ट्री में जाते हैं। हमारा पहला ही कंपनी था जिसका हमने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया। आप देख सकते हैं 30 अप्रैल दिखाई दे रहा है ईपीएफ में भी और ईपीएस में भी, तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया। अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि डेट ऑफ एग्जिट हमारा अपडेट हो गया है, पीएफ और पेंशन का पैसा हम कब विड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान देना है, पीएफ और पेंशन का पैसा आप तुरंत भी विड्रॉ कर सकते हो अगर जॉब छोड़कर आपको 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो रूल तो 2 महीने का, लेकिन आप 2.5 महीना पकड़कर चलो। तो जॉब छोड़ के 2-2.5 महीना अगर हो गया है और आपने अभी डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट किया हुआ है तो पीएफ और पेंशन विड्रॉल का एप्लीकेशन भी आप तुरंत ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।